हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मोल के लेक्चर को कंटिन्यू करेगा आगे की तरफ। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे गैसियस इक्वेशन अपने पास एक है जिस इक्वेशन से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस पे ऑल्दो एक पूरा चैप्टर है पर यहाँ पर इसका थोड़ा सा यूज होता है इस चैप्टर में, तो उसी पार्ट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन, और एक इक्वेशन लिख लीजिएगा साथ में, PV = nRT। अब आप पूछोगे सर इक्वेशन कहाँ से आया, इक्वेशन कहाँ से बना, क्या बना। इस पे एक पूरा चैप्टर है, आपका नाम है गैसियस स्टेट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा ये इक्वेशन कहाँ से आया, कैसे बना। अभी तो अपने को बस इसका यूज करना है थोड़ा सा, और इसमें सारे टर्म्स का मतलब मैं समझाता हूँ, सबके लिए वैल्यूज बताता हूँ। यहाँ बहुत 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 आपको एक तो यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, बी अवेयर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोचा ही होता है, आप यूनिट में बहुत कांड करोगे, ठीक है। तो उसके लिए जरा एक बार देख लो आप, P क्या है, PV = nRT में P इज द प्रेशर ऑफ गैस। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, आइडियल गैस इक्वेशन नाम से पता चला ना, गैस इक्वेशन है मतलब ये ओनली वैलिड फॉर गैसियस, ओनली वैलिड फॉर गैसेस, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। सिर्फ ये किस पे लगाना है, गैस के ऊपर लगाना है, सॉलिड वॉलिड के ऊपर ये मत लगाने, लग जाइएगा। चलिए, तो P = प्रेशर ऑफ गैस, और प्रेशर ऑफ गैस में आप देख लो सबसे फेमस यूनिट है ATM। यूनिट्स के बारे में बात करेंगे इसके, तो इसके यूनिट्स क्या है अपने पास। तो एक तो यहाँ पर आपको यूनिट में देखना पड़ेगा। सबसे पहले देख लो यूनिट में, अगर मान लो आप लिखते हो 1 ATM, जनरली आपको ATM में ही क्वेश्चन मिलने वाला है, तो मैं कुछ यूनिट्स लिख दे रहा हूँ और आपको थोड़ा बहुत कन्वर्जन बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक 1 ATM = 1.01325, ठीक है। इसका लिख लीजिएगा इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल भी यूनिट होता है, जैसे ATM यूनिट है वैसे पास्कल यूनिट है, P से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, इसी में अगर आप चाहो तो पास्कल से आप किस में जा सकते हो, 1 ATM = 760 mm of Hg, ठीक है। एक और 1 ATM is also equal to 760 torr, ठीक है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आप लोग लिख लीजिएगा 1.01325 बार। ऑल्दो इसका यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, सारे यूनिट्स हैं। आपको ATM से इसमें कन्वर्जन पता चल गया, ये इसके बराबर, इसके बराबर, यहाँ से हम लोग बहुत आराम से एक दूसरे में कन्वर्जन कर लेंगे। मैं आपको सिंपल बता दूं कि आप इसको याद कैसे रखोगे, देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट है। 1 ATM का पास्कल में, इसमें बार वाला आप छोड़ भी सकते हो, अगर mm of Hg याद है तो टोर भी याद हो जाएगा, है ना। चलिए एक और चीज, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब याद बात करने वाले हैं V। T तो पता चल गया, V क्या है, V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। जो गैस है ना वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो उस वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, यहाँ पर भी आपको यूनिट का ध्यान देना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर यूनिट क्या, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन के साथ यूनिट भी बता दूंगा कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट में आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जनरली रखना है लीटर में। तो जो 1 लीटर है वो इक्वल हो जाता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 1000 ml। तो आप जानते ही हो 1000 ml को आप 1000 cc भी लिख सकते हो। तो ये सारी यूनिट है, मेनली आपको 1 लीटर से 1000 ml में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला अपने पास V भी हो गया। N क्या है, N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। जितने भी गैस होंगे वो N क्या होगा, उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताएगा। मान लो 5 मोल गैस है जिसका वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, N क्या है, कुछ नहीं है, मोल्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ जरा टेम्परेचर पे। मैं N के बाद सीधा T की बात कर रहा हूँ। R जो है वो गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो वो मैं साथ में बता दूं। पहले T देख लीजिए। यहाँ पर T जो है आपका, T क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। अब यहाँ आपको याद ये रखना है कि पूरी केमिस्ट्री में जहां भी आपसे पूछा जाए आपको टेम्परेचर केल्विन में ही पुट करना है। तो आप ऐसा लिख लो, जो टेम्परेचर होगा वो किसमें होगा, गैस इन केल्विन। यहाँ पे लिख देता हूँ, केल्विन में डालोगे और किसी में नहीं डालोगे। एक और चीज, टेम्परेचर इन केल्विन देख लीजिएगा जरा, मैं कन्वर्जन बता रहा हूँ, 273 प्लस टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये याद रखिए। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्सियस में टेम्परेचर दिया, बोला 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 प्लस 273 जितना आएगा वो हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, एक और रिलेशन होता है, एक और रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर। तो सेल्सियस बाई 5, ये भी लिख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछ लेते हैं, फ़ारेनहाइट -32/9। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्सियस को, F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ़ारेनहाइट को।
तीन यूनिट होते हैं अपने मेनली, एक तो केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो केल्विन और सेल्सियस डिग्री सी में तो मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता चल गया। तो आप अगर आपको मान लो फ़ारेनहाइट में देके बोल रहा है केल्विन में बताओ, तो पहले सेल्सियस में चेंज कर लीजिएगा, सेल्सियस को यहाँ पुट करके केल्विन में निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िएगा जरा, ये बात मैं बता दूं, ये वाला आप एक बार थोड़ा ध्यान रख लो, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये आपसे पूछ लेंगे किसी क्वेश्चन में, कभी सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ये नहीं पूछेंगे, उनको भी पता है कि 273 आपको मालूम ही होगा, है ना, तो ये पूछेंगे, जरा ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, साइंटिस्ट लोगों ने ना इस इक्वेशन में सब कुछ कंबाइन करके एक कांस्टेंट दिया है गैसेस के लिए, कि गैसेस जब एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, सर्टेन प्रेशर होगा, कुछ मोल होगा, अगर कुछ टेम्परेचर हुआ तो एक वो ऐसा वैल्यू आर, इधर एन और टी को डाल के आर से मल्टीप्लाई करोगे तो पी इंटू वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो आर है ना, अब आर की वैल्यू जो होती है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आर की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है ना कि प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट क्या है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, मोल तो एन तो मोल हुआ, मोल क्या होता है, मोल तो मोल हो गया सीधा, वो तो कोई यूनिट ही नहीं। अब इसका टेम्परेचर तो आपको केल्विन में ही पुट करना है, ये चीज फिक्स है, तो मोल और केल्विन फिक्स है, तो आर का यूनिट किससे डिसाइड होगा, आप प्रेशर को देखो इतना यूनिट है, वॉल्यूम को देखो इतना यूनिट है, समझ पा रहे हो, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो यूनिट आप लोगे उसी यूनिट से डिसाइड होगा कि जो आर है इसकी यूनिट क्या होने वाली है। अब जरा ध्यान से देखो, चलो मैं गैस कांस्टेंट के बारे में देख लेता हूँ। आर की सबसे फेमस वैल्यूज है 0.0821, ये ले लीजिएगा, जब आप प्रेशर वॉल्यूम को ना इसको रखोगे एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर, ठीक है। आर की दूसरी, अच्छा इसी वैल्यू को, ये बहुत याद रखने वाली बात है, आप इस वैल्यू को ना कहीं शॉर्ट में लिख लो, 1/12 भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन में ऐसी वैल्यू पुट करो या 1/12 पुट करो तो ज्यादा आसान क्या है, 1/12 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो ये पुट करिएगा, जल्दी आंसर आएगा। अच्छा आर की कुछ और वैल्यूज भी है, आर की एक वैल्यू हो जाती है 8.314 उसमें जूल में, तो आप लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लो कि जूल मोल, ये लिख लीजिएगा जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, जरा ध्यान दे लीजिए, यूनिट देख लीजिएगा, एक बार आप यूनिट देख लो। अब ये जो वैल्यू है ये एसआई यूनिट में, तो लिख लीजिएगा, कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि एसआई यूनिट में आर की कौन सी वैल्यू है, तो भाई ये, फिर देखो आर की एक और वैल्यू हो सकती है, किलो कैलोरी में भी बताते हैं, तो आर की वैल्यू वैसे तो 1.98 समथिंग होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख देते हैं। 2 आप ऐसे लिख लीजिए कि ऐसा लिख लो किलो कैलोरी, या फिर कैलोरी लिख सकते हो, किलो कैलोरी लिख लो, किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ध्यान से देख लीजिए इसको, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आर की वैल्यू ये, अब देखो डिपेंड आपका ये करता है कि यहाँ पर मोल पर केल्विन, देखो मोल पर केल्विन, मोल पर केल्विन हर बार लिखा हुआ है, चेंज क्या हो रहा है, एटीएम लीटर, जूल, केल्विन। एटीएम लीटर क्या है, एटीएम किसका यूनिट है, प्रेशर का, देखो, और लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। तो जब एटीएम और लीटर, मतलब यहाँ प्रेशर एटीएम है और वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो आर की कौन सी वैल्यू लोगे आप, ये वैल्यू जिससे यूनिट मैच कर रहा है। वैसे मैं बता दूं, जनरली ये वैल्यू लेते हैं, और ये वाली वैल्यू कभी जरूरत पड़ी तो पड़ी, अदरवाइज तो हर जगह यही जरूरत पड़ने वाली, ठीक है। मोस्ट सबसे कॉमनली यूज्ड जो वैल्यू है फॉर गैस कांस्टेंट। चलिए ये सब कांस्टेंट है, आपको ये सब यूज करते करते थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसको जरा एक बार लिख लीजिएगा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक छोटा सा ऐसा पॉइंट लिख लीजिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज डिपेंड्स ऑन universal gas constant depends on unit of pressure and टेम्परेचर। जो प्रेशर और टेम्परेचर का यूनिट होगा वही देख के डिसाइड होगा कि आपका गैस कांस्टेंट कौन सा लेना है, इन सब में से कौन सा सिलेक्ट करना है। और भी वैल्यूज होती हैं पर अपने को यही 3 आने वाली है काम है, 3 में भी सबसे ज्यादा यही यूज आने वाली है, तो उसको दिमाग में भी बिठा लीजिए, ये भूल भी जाओ तो 1/12 याद रखना, ठीक है। बस चलिए यहाँ पर एक दूसरा इक्वेशन पूछा जाता है, इसी में नोट करके आपने पहला बात ये लिखा। दूसरा बात होता है, एक पूछेंगे आपसे कि मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, बोलेंगे कि गैस का मोलर वॉल्यूम बताओ। मोलर वॉल्यूम क्या होगा, ध्यान से सोचिएगा, मोलर वॉल्यूम, एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यही हुआ ना मोलर वॉल्यूम का मतलब। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोल का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, मतलब एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। देखो जरा, PV इक्वल टू nRT,
अब देखो उसने बोल दिया कि मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। प्रेशर वही छोड़ दो, वॉल्यूम वही छोड़ दो, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ r लिख दो, यहाँ t लिख दो। अब देखो मैं वॉल्यूम कैसा लिख सकता हूँ, वॉल्यूम, अच्छा इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, मतलब एक मोल वॉल्यूम का है ना, एक मोल का कितना वॉल्यूम होगा, देखो ना मैं ऐसा लिख सकता हूँ V/N, थोड़ा और समझने में आसान हो जाएगा, और V/N RT/P, देखो ऐसे लिख लो। वैसे मैं 1 फुट तो ऐसे ही करने वाला हूँ, फिर जैसे पहले कर रहा था वही करूंगा, लेकिन अभी समझना आसान हो जाएगा। देखो वॉल्यूम और नीचे क्या हो गया मोल, तो अगर मैं मोलर वॉल्यूम बोल रहा हूँ, वॉल्यूम पर यूनिट मोल, तो पर यूनिट मोल मतलब मोल की वैल्यू 1, तो n को आप क्या पुट करोगे 1, तो V/1 इक्वल टू RT/P। अब RT और P आपको दे देगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका मोलर वॉल्यूम हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन गैस, कुछ भी आपको डेटा वेटा नहीं दिया, तो आप क्या बोलेगा RT/P। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा RT/P। अब RT और P की वैल्यू बताएगा, मान लीजिए आपको बता दिया कि एक गैस के लिए टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये, बस काम खत्म। R को देख लो, R वहां पे पुट कर दो, R की वैल्यू यहाँ से ले लो और T और P वहां पे पुट कर दीजिए, आपको सीधा पता चल जाएगा मोलर वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, है ना, यहाँ पे और लिखना है। चलिए, तो इसके बाद बात क्या हुई कि मोलर वॉल्यूम आपने देख लिया। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बताओ, मैं क्या बताऊँ, एक क्वेश्चन देखो ये इसी से, इसमें एक क्वेश्चन खूब फेमस है, इसका एक क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा दे देते, मैं पहले इस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिखिएगा एट व्हाट टेम्परेचर बोथ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, both Celsius and Fahrenheit scale, ऐसे लिखा, at what temperature both Celsius and Fahrenheit scale read the same value। ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला है कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम टेम्परेचर मतलब वैल्यू सेम रीड करेंगे, चाहे आप सेल्सियस स्केल पे देखो चाहे फ़ारेनहाइट पे, वैल्यू एक ही दिखेगी आपको। यहाँ पे ऑप्शन में देता हूँ, ऑप्शन ए है 100 डिग्री, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी रख लो 70 डिग्री और ऑप्शन डी है -40, ठीक है। अब देखो करना क्या है, यहाँ सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन कैसे करूंगा मैं, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। आपको बोला है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यही रिलेशन है, लगाइए भाई यहाँ पे C/5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9, ये 9 है ना। अब देखो जब आपको बोला सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम आएगी, तो मान लो लेट द वैल्यू ऑन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल बी x, दोनों का x मान लो, सेम ही वैल्यू आनी है ना दोनों पे, तो ये हो जाएगा x/5, ये हो जाएगा x -32/9। बताइए अब क्या करेंगे, 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 5 को उधर, तो ये हो गया 9x, ये हो गया 5x, और 32 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 150 5 160 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x - 160, तो x इज इक्वल टू -40, इसका मतलब ये वैल्यू, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर -40 डिग्री हो गया फ़ारेनहाइट स्केल पे, तो सेल्सियस वाले पे वो भी -40 ही दिखेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से देखिए वैल्यू, आंसर इज डी। चलो इसको हटाओ, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, लिख लीजिए जरा फटाफट। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन में इधर लिखता हूँ, क्वेश्चन क्या है, द pressure of gas having 2 mole of 44.8 लीटर वेसल, ठीक है, 44.8 लीटर वेसल एट 546 केल्विन, ठीक है। बोला है कि भाई प्रेशर निकालो, बोला है कि द प्रेशर ऑफ गैस, पूछा ये द प्रेशर ऑफ गैस हैविंग इतना 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 कितना, वही पूछा है कि प्रेशर क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन मान लो दे दिया 1 atm, ऑप्शन बी दे दिया है 2 atm, ऑप्शन सी दे दिया है 3 atm और ऑप्शन डी दे दिया है 4 atm, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए देखिए अब करना क्या है कि आपको सॉल्यूशन में, देखिए मैं दूसरे कलर के मार्कर से सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन देखिएगा आपको,
आपको क्या करना है, आपको निकालना है प्रेशर, वो भी किस में, एटीएम में। अब आपको वही निकलना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो ये गैस के बारे में बात चल रही है, ये दे दिया मोल, एन की वैल्यू यहाँ गिवन है, टेम्परेचर देखो केल्विन में दे दिया है पहले, और ये वॉल्यूम दे दिया, सब तो दे ही दिया ना क्वेश्चन में। आप क्या लिखोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी बात। प्रेशर देखो इसमें खुद ही पूछा है भाई, प्रेशर छोड़ दो, इनटू वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम 44.8 है, 44.8 लीटर में है, तो वॉल्यूम लीटर में है, ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटीएम में पूछ रहा है, तो आर की कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन वाली, वो पहली वाली वैल्यू जो 1/12 लिखा था मैंने, है ना। तो आप इसको क्या लिख दोगे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या है, देखिए 2 इंटू आर की वैल्यू 0.0821। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/12। ट्रिक नहीं है, आप 1/12 को डिवाइड करोगे तो इतना ही आता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना आता है। तो आप इसको 1/12 लिख दो, इंटू टेम्परेचर देखो 546 दिया है। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी। आप इसको सॉल्व करोगे, ये तो केल्विन में था ना, तो केल्विन में पुट कर दिया, आप इसको सॉल्व करोगे, आपको यहाँ से प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए मैं करता हूँ सॉल्व। इस 2 से इसको काटो, ये 6 हो जाएगा, क्या बोलते हो, 6 जो है 6 से 545 कितनी बार में कट जाएगा, 9 और 1 91 टाइम्स, ये 91 टाइम्स में कट जाएगा ना। आइए जरा इसके बाद देखो, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल टू 91/44.8। अब आप जानते हो 44.8 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये इसको 2 बार में कट कर देंगे, तो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर आपका आ जाएगा 2 atm। देखिए जरा, और प्रेशर अगर 2 atm है तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। देख लीजिए जरा एक बार फटाफट। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और सारा बेसिक हम लोगों ने इसका कवर कर लिया। एक फॉर्मूला बचा है मोल का, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और एसटीपी एनटीपी का कॉन्सेप्ट भी वही समझेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।